है। तारीफ कर दो फिर इस खुदा के लिए। हालेलुया। सब लोग तैयार हो वचन को सुनने के लिए? बड़ा सिंपल सा और बड़ा सादा सा वर्ड है, बस ये आपको समझना है। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में भाई हो या बहन हो, हमारी शादी हो, तो हम एक तैयारी करते हैं। कितने लोगों को ये बात मालूम है? हम तैयारी करते हैं कि सब चीजें अच्छी हों, बेस्ट हों, ताकि सब चीजें परफेक्ट हों और देखने वाला देखे और कहे कि रियल में मतलब खुदा की फेवर इन पर है। हालेलुया। तो जब हम अपनी शादी की इस तैयारी को करते हैं, तो हम एक बड़े सीरियस होके, बड़े संजीदा होके उस काम को करते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये शादी जो हो रही है, इसे लाखों लोग या हजारों लोग या सैकड़ों लोग देखते हैं, देखने वाले हैं। तो सब चीजों में कोई नकचड़ा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई ब्लेसिंग देने वाला होता है, कोई कीड़े निकालने वाला होता है। तो हर कैटेगरी का बंदा होता है वहां पर। तो आप एक तैयारी करते हो। इसी तरह से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, 2025 के लिए कितने लोग अपने लिए और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर मैं पूछूंगा कि क्या तैयारी कर रहे हो, तो कुछ आगे से रिस्पांस नहीं मिलेगा। 2025 आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइबल ये कहती है कि दिन क्या है, कि क्या है, मतलब समझ लो कि सुई के नाके के ऊपर ही सब कुछ अड़ा हुआ सब कुछ। और हमें तैयारी करनी है उस काम के लिए, ताकि हम एक ऐसी तैयारी कर सके ताकि जीसस क्राइस्ट जब आए, क्योंकि जब वो आएंगे तो हमें कोई इनविटेशन नहीं आएगा, हमें कोई ईमेल नहीं आएगी या कोई फोन नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। बस वो आ जाएंगे और जो रेडी होंगे वो उसकी उस सगाई में समझ लो या उसकी शादी में शामिल हो जाएंगे, और बाकी सब जो है वो अपने चक्रों में बिजी होंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? दिन और हालात और सिस्टम आगे सब बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बाइबल की प्रोफेसी है कि आगे दिन क्या होने वाले हैं, सब बिगड़ने वाले हैं। अगर आप लोग अभी आज से अपने आप को तैयार नहीं करोगे, 2025 आपको क्या लगता है आपके हाथ उठाने से और आपके दिल में ये कहने से कि मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। प्राइस हर बात में प्राइस पैसा नहीं होता। प्राइस आपका वक्त होता है, आपका टाइम होता है, आपकी डेडिकेशन होती है जो आप खुदा को करते हो। वो किसी भी एंगल में, वो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, कोई भी चीज हो सकती है। जब वो चीजें आप खुदावंद को डेडिकेट करते हो, जब आप अपना सूट स्टिच करवाने के लिए किसी टेलर को देते हो, उसको कहते हो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल अच्छा हो, ताकि जब मैं पहनूं तो बिल्कुल मुझे फिट आना चाहिए। इसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल जो आपको जो व्हाइट गॉन मिलना है, क्या उसकी तैयारी आपने की है? क्या उसको अपने अच्छे टेलर को दी है? क्या उसकी तैयारी कर रहे हो कि जब वो आप पहनो तो आप में कोई भी दाग नजर नहीं आना चाहिए? हालेलुया। और बातों से वो 25 अच्छा होने वाला नहीं है। आप बिलीव करो, मैं इस बात सच बोल रहा हूँ। जो 40 डे की फास्टिंग की है, तो मुझे भी सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं और मुझे अभी ये लग रहा है कि ओ भाई जी, मैनू ना सिस्टम थोड़ा लगता है, मुझे फिर फास्टिंग में जाने को दिल कर रहा है। पता क्यों? क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। हालेलुया। और अब हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, जैसे 12 से ऐसे दिन क्रॉस होगा, 1 मिनट भी, तो आगे 3 दिन की ड्राई फास्टिंग है, डे नाइट। कितनों को ये बात मालूम है? आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत पीछे हो। मेरे फादर की बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर हो जाती है। मेरा चाहे कुछ ना रहे, बट मैं उस काम को पूरा करता हूं। फास्टिंग तो मेरा दिल कर रहा है, तो मैं बहाना बना रहा था कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ कर लूं थोड़ा सा, लेकिन वो ऊपर से ही एक हेवनली एक ग्रेस मिल गई कि 3 दिन की फास्टिंग करनी है। तो ये फास्टिंग जस्ट मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरी पूरी फैमिली भी फास्टिंग करेगी। लोगों को देखने में ऐसा लगता है ये क्या ड्रामा है, क्या है, मतलब ऐसा करते जा रहे हैं। भाई साहब, ये तुम सब लोगों का जो तुम्हें लगता है ले हैंड ऐसे हाथ रख के काम खत्म, नो। जब हाथ रखते हैं ना तो फिर एक सिस्टम है स्पिरिचुअल। अगर मैं हाथ रख रहा हूं तो जो मेरे अंदर ब्लेसिंग है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। और अगर मैं रॉन्ग पर्सन हूं तो जब मैं हाथ रख रहा हूं
तो फिर अगर वो जो गंदी बदबू है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को अक्सर, जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं, कभी भी आप मुझे मिलो तो मेरे सर पर कभी हाथ मत रखना, और ना ही मेरे बच्चे और ना मेरी वाइफ के सर पर। हम आपको झुककर सलाम कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बट आप हाथ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमें हाथ रखने के लिए चुना गया है, हाथ रखवाने के लिए नहीं। हाथ रखने के लिए खुदा ने हेवन से हमारे लिए कुछ ऐसे लोग डिसाइड किए हैं जो वही हमारे ऊपर सिर्फ हाथ रख सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो हमारे अंदर होता है, जब हम हाथ रखते हैं तो वो ट्रांसफर होता है उनके अंदर, जो जिसपे हाथ रखा जाता है। तो इसलिए आपको ये बात समझनी है कि अगर आप लोगों को 2025 को बेस्ट देखना है, उसमें बेस्ट सब कुछ देखना है, आपको मालूम है आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत सारी ऐसी मतलब मुसीबतें, प्रॉब्लम, ट्रबल्स आने वाली हैं, जिसको आप, अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं हो, आप उन ट्रबल को फेस करना तो बहुत दूर की बात है। आप सुनकर ही मतलब बात बोलनी नहीं चाहिए, शायद आपकी जान निकल जाए। इतनी भयानक किस्म की वो आने वाली आफतें हैं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें बाइबल की नॉलेज नहीं है। आने वाले वक्त और टाइम के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें ये बात समझनी है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन अच्छा है, हमें करनी है, नो डाउट, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी की खुशी को सेलिब्रेट करना जब हम करते हैं तो शैतान भी देखकर उसको दुखी होता है। हम जब जब खुश होते हैं, जब जब हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, तब तब शैतान अपने आप को कोसता और वो गुस्सा करता है, ये हंस क्यों रहे हैं, ये सुखी क्यों है, ये ऐसे क्यों है। अभी हम जब 25 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि शैतान तैयारी नहीं कर रहा था? वो भी तैयारी कर रहा है। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, अगर हमारी स्पीड शैतान से ज्यादा नहीं होगी, हम कभी भी नहीं जीत सकते। हालेलुया। अगर आपको 25 में बेस्ट चाहिए, मैं आपको फिर से रिपीट करके ये बता दूं, 25 के लिए मुझे खुदा ने बोला था आपके बच्चों को डेडिकेट करना। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं सीधी सी बात बोलूंगा, आप तो ढीठ बन चुके हो, आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार हो तो आप चर्च में हो, क्योंकि जब आप मस्से से भरते हो, फिर अपने माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से जब खाना खिलाती है या बनाती है, तो मैंने क्या बोला, जब हम हाथ रखते हैं तो मसा ट्रांसफर होता है। जब आप ब्लेसिंग से भरे होते हैं तो आप अब अपने बच्चों को जब कुछ खिलाते पिलाते, अपने शोहर को कुछ खिलाते पिलाते और खुद खाते पीते हैं, तो आप मस्से से फिर क्या करते हो, भरते हो। जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डम है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके बच्चे आपको अच्छा फ्रूट देंगे? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आपको वो प्राइस पे करनी है। अगर आप प्राइस पे करोगे, आपके बच्चे आपको अच्छा फल देंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपके बच्चों पर जब क्रिसमस वाले दिन जब हाथ रख के, जो मसा मुझ पर है या मेरी फैमिली पर है, जब वो हाथ आपके बच्चों पर रखा जाएगा, हम तो मेक श्योर है, हम तो डन है कि वो मसा आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा। हालेलुया। मान लो अगर मैं आपके बच्चों को कोई चीज गिफ्ट करता हूं, मैंने तो कर दी, अब उस गिफ्ट को संभालना किसने है? किसने संभालना है? बोलो। आप लोगों ने बर्थडे पे मुझे जितने भी गिफ्ट दिए हैं, आपको मालूम है वो कहां पड़े? वो मेरे प्रेयर रूम में पड़े। मुझे उनकी जरूरत, मतलब आप कह सकते हो मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, फिजिकली मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी भी इधर ही है, बर्थडे भी इधर ही है, मेरा घूमना फिरना भी सब कुछ इधर ही है। आपके गिफ्ट सब मेरे प्रेयर रूम में पड़े। सोचो जब जब मैं प्रेयर करता हूँ, वो गिफ्ट मसा होते जा रहे हैं, वो ब्लेस्ड होते जा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट देखना और करना चाहते हो, तो आपको वो सब चीजें फॉलो करना पड़ेगी। आपको वो अच्छी लगे चाहे ना लगे, आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, तो आप नाम के पीटर हो और अंदर से पूरे यहूदा यहूदी हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। तो कितने लोग 25 को वो फास्टिंग करेंगे? मतलब जब 25 स्टार्ट होगा, कोई भी हाथ नीचे मत रखे, सब उठाओ। तुम बूढ़े हो जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसमें कुछ खुदा के साथ डिस्कशन करना, अगर लिक्विड ले सकते हो ले लेना, कुछ भी करना, बट हमें तो ड्राई करना है। ओके, आप लोग ये बात समझो। उसको जैसे ही 2025 का पहला मिनट स्टार्ट हो, तुम्हारी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 दिन फास्टिंग में रहो, और उसके बाद जब तुम उसको ओपन करोगे, फिर तुम जब नेक्स्ट लेवल का आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कुछ भी है, उस फास्टिंग के बीच में रख देना और 3 दिन कहना, खुदावंद ये फास्टिंग जस्ट आपके लिए है। बाइबल क्या कहती है? कहती पहले उसकी रास्तबाजी, हाँ, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश कर, तो सब चीजें क्या होगी? क्या होगी? तो आप वो 3 दिन जब खुदा को डेडिकेट करोगे, आपके आने वाले 3 साल ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा दावा और चैलेंज है, बात फादर ने की है, पर मैं आपको चैलेंज और दावा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उस मुंह से जो बात निकलती है वो पूरी होती है। मेरा दावा और चैलेंज है, अगर तुम इस फास्टिंग में आ गए, 25 का कितना भी बड़ा तुम्हारा प्रोजेक्ट और काम क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से वो पूरा होगा। यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, किडनी हो, रसौली हो, बांझपन हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं कहता हूं उस फास्टिंग में घुस जाओ, इकट्ठे यहां पर सेलिब्रेशन करके उसको खोलेंगे। हालेलुया। इकट्ठे खोलेंगे यहां पे, फिर बड़ा जश्न करेंगे यीशु मसीह के नाम से। 25 में अगर आप इस फास्टिंग में एंटर होते हो, शैतान के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ होगा जो आपने अपने पैदा होने से लेकर आज तक उसके मुंह पर कभी नहीं मारा होगा। ये थप्पड़ उसके मुंह पर होगा कि 25 हमारा है यीशु के नाम के वसीले से। बातों से और चपड़ चपड़ से कुछ नहीं होता, अमलों और कर्मों के साथ सब कुछ होता है। हालेलुया। अमल और कर्म के साथ खुदा के सामने आओगे, तुम्हें कभी भी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, तुम्हारे काम खुशी से सब हो जाएंगे। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? अपनी आंखें बंद करो और 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि खुदावंद आज जो मैं समझूं और सीखूं, मेरी जिंदगी को सदा के लिए चेंज कर दे, सदा के लिए चेंज कर दे, सदा के लिए लाइफ को चेंज कर दे, सदा के लिए लाइफ को चेंज कर दे। यीशु मसीह के नाम से सब बोलो आमीन। हालेलुया। तो ये 3 दिन की फास्टिंग किसके लिए होगी? किसके लिए? जीसस के लिए। ओके, जीसस तो आसमान पर है, तो अगर उनके लिए रखनी है तो किस मकसद के लिए रखनी है? आपको मालूम है 25 ये चर्च खुदा इसकी ग्रोथ को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। ये 3 दिन की फास्टिंग में आपको खुदा वो मसा और वो ग्रेस देगा और दिलेरी का रूह देगा, और इस फास्टिंग के बाद आप एक बात ठान लोगे। अपोस्टल जी हर नवंबर या दिसंबर में एक बात पूछते हैं, पूरे साल में कितनी रूहें बचाई? कितनी रूहें बचाई? मैं भी पूछता हूं, कितनी रूहें बताई आपने? कितनी रूहें? आई थिंक बता के कितनी? तारीफ करो इस बहन के लिए। एक तो बचा लाने बड़ी बड़ी गल है, ये 10 बच गई ने पूरे साल में। आपको 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं ना पूरे साल में? आप इमेजिन करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ 100 लोगों को भी अगर उसकी प्रेजेंस में ले आओ पूरे साल में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है खुदा तुम्हारी लाइफ के साथ क्या कर देगा। हालेलुया। पैसे की अगर बात करो तो मेरी जितनी हैसियत है, जितना मतलब मेरा मेयार है, मैंने अपनी लाइफ में आपकी सोच से ज्यादा पैसा देता है। देखे का मतलब ये नहीं कि प्यार सामने पे देखे, नहीं, खुद के पर्सनल अकाउंट में अपना, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ, मजे की लाइफ, सब कुछ मैं देखा, मैंने उसको एंजॉय किया है। आपको मालूम है जब मैं मसीह में आया था तो वो सब चीजें मुझसे ले ली गई थी। क्यों? क्योंकि उनमें सब कुछ फिजिकल था। वो मैंने अपनी अकल से, अपनी चपड़ से वो मैंने पैसा कमाया। उसमें मेहनत थी, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं पे
खराबी भी थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब वो सब कुछ चला गया, अब मेरा एक आपको ये मशवरा है, अभी मेरी लाइफ में मेरे पास जो कुछ भी है, कहीं भी खराबी नहीं, सब कुछ यीशु मसीह का है। पहले नंबर पर तो कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब चर्च का खुदा का है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। पर्सनल जब होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, साथ ही बताऊंगा, ताकि मालूम हो कि चर्च के पैसे से कुछ नहीं किया, सब पर्सनल ही, सब जो कर रहा हूँ पर्सनल ही है, अपना ही होगा। हालेलुया। तो इसलिए अपनी लाइफ में एक बात याद रखो कि आपको एक बात ठान लेनी है कि अगर आपके पैसे की इन्वॉल्वमेंट खुदा के साथ नहीं है तो शैतान आपके साथ बहुत बड़ी गेम कर रहा है। आपको पैसा देता कौन है? चलो, कौन देता है? कौन देता है? निक्को मुचुम क्या रहे, मेहनत तुसी करते हो, रातां नूं ड्यूटियां तुसी करते हो, मेहनत तुसी करते हो, तो खुदा ने कितों दे दी? मेहनत तो कौन करता? तुम लोग नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते? 10 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते हो ना, तो मेहनत तो आप कर रहे हो, तो खुदा ने कैसे दे दिया? यानी कॉमन सेंस काम करती है भाई साहब, काम करती है कि कौन देता है? खुदा देता है। अगर वो खुदा तुमको खाने के लिए, पहनने के लिए अगर दे रहा है, तो जब तुम उसको सिर्फ इतना कहोगे कि खुदावंद यीशु मुझे इतना काबिल और बना दे ताकि मैं तेरे लोगों को तेरे घर में ला सकूं, तो क्या वो ये नहीं करेगा? करेगा। ਉੱਥੇ आके साडा PhD वाला शैतान आ जाता है, मेहनत आपां करदे आ, पैसा हासिल लाने आ, चर्च पादरी दा भरिया जांदा है, इज्जत पादरी दी वेद आपां उत्थे नहीं। बाइबल कहती है खुदा में की गई मेहनत कभी भी बेफायदा नहीं जाती। अगर तुम बो रहे हो, कुछ कर रहे हो, रूहें बचा रहे हो, मान लो तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, पर मैं तुम्हें दावा और चैलेंज करता हूँ, ऊपर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खुदा बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम पे। तो तुम्हें जमीन पर कुछ चाहिए या आसमान पर चाहिए? हाँ, आसमान पर लगता नहीं। पास्टर जी फिजिकल भी तो कुछ होना चाहिए ना। फिजिकल तो देखो ना, सारे तो मोजा मारते पे आप गरीबी जिंदगी गुजारी जा रहे नहीं। बाइबल को गहराई से अगर स्टडी करोगे तो बाइबल ये कहती, जो मेरी खिदमत करता है, कहता मैं दुनिया का बेस्ट उसे दूंगा। उस बेस्ट के अंदर बेस्ट वाइफ, बेस्ट बच्चे, बेस्ट फाइनेंस, एनीथिंग, सब कुछ वो ब्लेस्ड करेगा आपको। ऐसा नहीं है, ये खूबसूरत दुनिया किस लिए बनाई है? उसने आपके लिए बनाई है। जब आप उसको अपनी लाइफ डेडिकेट करते हो, अपना आप उसको देते हो, फिर वो आपको दुनिया की खुशियों से क्या करता है? ब्लेस करता है। और बाइबल कहती है जोर आवर बढ़कर खुदा की बादशाही को क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? खोल लेता है। इसका मतलब समझ तो ये कैसे होता है? क्या कोई बता सकता है ऐसा? कैसे खोल लेता है? ये गले पे आके किस तरीके से? तुम्हारा दिल नहीं कर रहा खुदा के किसी भी काम को करने के लिए, पर तुम कर रहे हो, तो की हो गया फिर? तुसी बदोबदी ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ पूरा करके ਉਹਦੀ रासबाजी ਨੂੰ, ਉਹਦੀ बादशाही ਨੂੰ की करते पे हो? मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भाई समसून और सिस्टर, हम कल शॉपिंग पर गए। शॉपिंग मीन्स के एक गिफ्ट इन्होंने दिया, तो वो मुझे फिट नहीं आया, तो हम उसको चेंज करवाने के लिए गए। जब गए तो आगे वो सिस्टम कुछ ऐसा था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, एग्जैक्टली पूरी बात नहीं बताऊंगा। तो जब हम चेंज करवा रहे थे तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा था, यानी कि यार मैं ये मुझ पर पैसा क्यों लगा रहे हैं यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अच्छी खासी रकम थी, ये भी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी थी। मुझे गिल्टी फील हो रही है, लेकिन इनकी जुबान पर एक बात थी कि पास्टर जी आपका चेहरा हमें स्माइल से भरा हुआ नजर आना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन नहीं, मैं खुश हूँ। मेरे चेहरे पर जो उदासी थी वो मुझे गिल्टी अंदर से फील हो रही थी कि मैं किसी का पैसा अपने ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, जबकि मुझे जरूरत नहीं है।
मुझे मुझे वैसे ही खुदा ने खूबसूरत बनाया। मैं तो कहता हूँ मुझे खुदा ने खूबसूरत बनाया, मुझे गंदे से गंदा कपड़ा पहना दो, मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरी खुद की अपनी दिल की वो एक बात है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे खुदा ने अगर मुझे बनाया तो उसने मुझे दुनिया का बेस्ट बनाया। तो मैं कहा मुझे जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बाद में इन्होंने एक और ऑप्शन रख दी कि अभी हमें लंच भी करना है। मैंने कहा यार मत करो ऐसा। तो जब हम खाना खाने बैठे, मैं तुम्हें वर्ड दूंगा उसको पकड़ लेना। जब हम खाना खाने बैठे, आप बिलीव करो, मैंने कहा यार ये इधर भी पैसा लगा रहा है, मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं दिल में क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेयर शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे के हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, इसने जितना लगाया है ना उसका डबल नहीं चाहिए, उसका 100 गुना हो जाए, क्योंकि ये मुझ पर खर्च नहीं कर रहा, ये तुझको प्यार करता है और ये तेरी वजह से मुझ पर खर्च कर रहा है। और मुझे ये गिल्टी इसलिए फील हो रही है क्योंकि खुदा चाहता था मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूं, और बिना प्रेयर किए कुछ भी जमीन पर नहीं होता। और मैं खाना खाने से पहले ये प्रेयर कर रहा था, खुदावंद ये मुझे बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम पे। मैं जब वापस आया तो मेरी वाइफ हम बात कर रहे थे, तो बच्चे भी साथ में बैठे थे, मैं बात कर, मैं क्या इसको कहते हैं जोर आवर बढ़कर खुदा की बादशाही को छीन लेता है। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। लोग बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, दिल से दुआ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये कुछ डिफरेंट था, ये चोट कर रहा था। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मुझे ये सिखाया गया है अगर किसी के घर में भी जाना उसको बोलना है भाई साहब सिर्फ टम्परेली सा चाय पिला दो, बिस्किट, बड़ी तुम्हारा दिल कर रहा है ना तो छोटा सा चिकन ले आओ पाइया बस, क्योंकि मैंने एक से ज्यादा 2 बोटी से ज्यादा नहीं खाता मैं। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा बस, ताकि किसी का पैसा ना लगे। अगर तुमको पैसा लगाना है तो मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, रूहें बचाने के लिए लगाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास तो जो आ गया वो पड़ा है, अभी भी सब कुछ पड़ा है, दिल करे साल ओंजी पे रहन कपड़े। लेकिन बात करने का, सिर्फ आपको बताने का मतलब है आपका पैसा जितनी खुशी के साथ आप यहाँ पर खर्च कर रहे हो, उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात पर होगी आप रूहों को बचाने पर। अगर खर्च करो तो रूहें बचाई जाएंगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं, तुम्हारी बिगेस्ट गवाही तुम्हारा वेट करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और किसी की एग्जाम्पल या किसी की तमसील ऐसे नहीं दी जाती, अमलाते कर्माना होती। इन्होंने कल का दिन भी दिया, शरून भी हमारे साथ आ, दिन भी दिया, पैसा भी खर्च किया, सब कुछ किया। पता क्यों? ताकि मेरे चेहरे पर स्माइल आए और मुझे दिल से मैं इनको बरकत दे सकूं। हालेलुया। तुम जो सोच रहे थे वो कम था, लेकिन जो कल हुआ था वो तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। मैंने तुम्हें बताया थी एक बात कि मुझे कोई बंदा इंप्रेस नहीं कर सकता अच्छा कपड़ा, गाड़ी, बंगला सब मुझे दिखाकर। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ खुद मैं अपना टेस्ट कर किया हुआ है। तो मुझे कोई बंदा नहीं कहता मैं भाजी वो कहना बहुत पढ़ा लिखा बड़ा है। नो, मैंने सब चीजें देखी हैं। तुम मेरे से बात करके देख लो, बैठ के देख लो, खा पी कर देख लो, कपड़ा पहन कर देख लो, किसी चीज में तुम पकड़ाई नहीं कर सकोगे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा हुआ है। लेकिन वो जो मोहब्बत अंदर से आती है वो लाइफ को चेंज कर देती है। हालेलुया। ये मैं आपको वचन की ही बातें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 25 जो है वो हमारे लिए बड़ा खास है। अगर आप लोग, मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, अगर ये बात समझ जाओ कि 25 अगर हमने कुछ बेस्ट देखना है तो वो हमारे अमलों और कर्मों के साथ सब कुछ होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने क्रिसमस के बीज बोए, ये मैं बात बोलता भी नहीं हूं लेकिन बोल रहा हूं। कोई भी बंदा मेरे साथ बैठ के हिसाब कर रहा, एक्स्ट्रा ही लगे होंगे, एक्स्ट्रा सब इन्वेस्ट किया है। पता किस पर? क्रिसमस पर तुम सब कुछ देख लोगे। हालेलुया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जनवरी जब स्टार्ट हो तो जो मेंटरशिप जो है 6 मंथ की, अगर तुमने उस पर धक्का लगा दिया, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं आगे खुदा क्या करने वाला है तुम्हारी सोच से भी परे है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है?
2025 में जब एंटर हो, उस 3 दिन में खुदा के साथ कमिटमेंट करना, कुछ भी हो 3 घंटे प्रेयर हमारी होगी हर रोज। उसको डिवाइड करो 3 हिस्सों में। हफ्ते में 2 बार फास्टिंग पक्की होगी आपकी, संडे और फ्राइडे। अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई और डे, वो भी आप चूज कर सकते हो। आपको ये भी डिसाइड करना है, कुछ भी हो, आपको बाइबल समझ आए या ना आए, आपको 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। चौथी बात, आपको ये बात याद रखनी है कि आपने आपको गुनाह से दूर रखना है। क्या करना है? गुनाह से दूर रहने का मतलब क्या होता है कि आपकी जिंदगी में कोई भी जो गंदी आदत है, आपको मालूम है कि ये गंदी आदत है, क्योंकि आपके दिल से ज्यादा आपको कोई भी नहीं जानता। आपको मालूम है किधर गलत और किधर सही है। उस बात को डिसाइड कर लो, मुझे ये भी बात को कट ऑफ करना है, ये भी बात को कट ऑफ करना है। मैंने इसी तरह से अपनी लाइफ में सब चीजों को कट ऑफ किया। मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, जीसस क्राइस्ट को छोड़। प्यार सबसे करता हूं। कोई बंदा कह दे मैं प्यार से प्यार नहीं करता, क्या मेरे प्यार में कल कोई कमी नजर आए? टाइम नहीं दिया, प्यार से बातें नहीं की, अच्छा फ्रैंक नहीं रहा, सब कुछ किया ना, लेकिन असली प्यार मैं जीसस क्राइस्ट से कर रहा हूं। तुम इतने प्यार से इतना खुश हो, सोचो जो मैं जीसस क्राइस्ट को जो प्यार कर रहा हूं वो कितना लवली और स्वीट होगा। हालेलुया। तो वो प्यार जो जीसस क्राइस्ट को करना है, वो आपकी जिंदगी, आपके रिश्तेदार, आपके हर एक चीज से वो बढ़कर प्यार जीसस क्राइस्ट के साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, शैतान इधर बैठकर आपके साथ गेम खेलता है, इधर किधर खेलता है? इधर। फिर वो इधर घुस जाता है दिल में, फिर वो आपके साथ गेम खेलता है, फिर आपको ख्याल आते हैं खुदा ने मेरे दिल च ये पाता, वो दिल च इंज थोड़ा आ जाता है, हद ना हो गई। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾ, ਸਮਝਾ, सिखा। तो ये कहते यीशु मसीह रूल कुदस ने हमें गाइड कर दिया। नो, ऐसे नहीं है, करता है गाइड, क्योंकि वो हमारा मददगार है। बट उसके लिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्कैन किया जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी स्ट्रांग है। प्रेयर आपकी कोई नहीं है, फास्टिंग आपकी कोई नहीं है, बस ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ स्पिरिचुअल हाँ, ਆਪਾਂ बहुत ਘੈਂਟ हाँ, ਆਪਾਂ गंदे काम नहीं करते। बस इसी बात पर अटके हो और अमल और कर्म जब देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। चलो 3 घंटे प्रेयर किसकी है? हाथ उठाओ। नहीं ना प्रेयर है तो बस अगली बात समझ जाओ। फास्टिंग हफ्ते में 2 बार कौन कर रहा है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाइबल 1 घंटा कौन पढ़ता है? क्वांटिटी देख लो। ओके, गुनाह से दूर कौन कौन रहता है? खुद ही देख लो। अपनी टाइट जिम्मेदारी से कौन बोलता है? वो हाथ उठाओ। अब खुद ही देख लो। मेरा दावा और चैलेंज है, ये उंगली पता कब उठती है? जब पीछे से ऑर्डर होता है। इसकी मैं अगली बात को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा आउट चला जाएगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ऐसे, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो और ऐसा नहीं चल रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं है। शैतान कहीं से भी आकर गेम खेल गया बड़ी आसानी के साथ। ऐसे हमें छोटे छोटे कदम पर भी अपने आप को बचाना पड़ता है। मैं आपको देखने में ऐसा लग रहा हूं, मेरी फैमिली या मेरे बच्चों से पूछ के देखो, मैं जरा भी ख्याल नहीं करता अगर गड़बड़ी हो तो। जूती का भी इस्तेमाल, छड़ी का भी इस्तेमाल और डांटने का भी, सब चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करता हूं और कोई लिहाज नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो 25 में एंट्री मारने जा रहे हो, इन 5 बातों को याद रखना। क्रिसमस वाले दिन अपने बच्चों को हर सूरत में लेकर आना। मुझे अगर सब फैमिलियों को अगर बाहर गली में भी खड़ा करना पड़ा और बच्चे पूरे चर्च में अगर भरकर उनको के खड़ा करना पड़ा, तो मैं आप सबको निकालकर बच्चों को खड़ा करके सबसे पहले बच्चों पर प्रेयर करूंगा। उस दिन आप जरूरी नहीं हो, आपके बच्चे जरूरी है, क्योंकि 25 के लिए जो शैतान ने आपके बच्चों के लिए प्लान बनाए हुए हैं,
नशा, बदकारी, जना, हरामकारी, लालच, डिवोर्स, हर गंदी चीज जो उनका प्लान बनाकर उनके अंदर ठोसने वाला है, हम उसको स्टॉप करेंगे, सदा के लिए कैंसिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब डिपेंड करता है कि आपको आपका रिश्तेदार जरूरी है, आपकी फैमिलियां जरूरी है, या कोई और जरूरी है जहां पर आपने अपनी फैमिली को लेके जाना है, या अपनी नस्ल, अपने बच्चों को बचाना है। हालेलुया। और जब वो उन पर ले हैंड होगा, उनको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया जाएगा, उसके बाद अपने बच्चों के ऊपर गौर करना और तवज्जो करना, वो बैठते किनके साथ है, वो बात किनके साथ करते हैं, आपकी बेटी किसकी संगति में है। अगर उसकी सक्की कजन भी उसके साथ चीटिंग कर रही, उसको गलत वे पे लेके जा रही है, उस कजन को शट अप। हमारे घर, हमारी फैमिली में कभी घुसने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी जरूरी है। तुम स्पिरिचुअल हो, जो अदर साइड पर है वो स्पिरिचुअल नहीं है। शैतान काम कैसे करता है? वो काम तब करता है अगर आप स्पिरिचुअल हो। तो अगर आपका रिश्तेदार स्पिरिचुअल नहीं है, वो उसमें घुस जाएगा और वो इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको फंसा देगा। हाय भैना ना इंजना कीता, फिर नक वड्डी जाएगी। की होएगा? नक वड्डी जाएगी। की होएगा? नक वड्डी जाएगी। पहाड़ च चलेगी यहो जी नक। मैं ते आप ही वट दी है, खसमा न खाए सारा कुछ। क्यों? क्योंकि मैं पीछे सब देख के आया हूं। हालेलुया। तो कौन जरूरी है? कौन जरूरी है? कौन जरूरी है? मैं आपको एक वर्स दूंगा। ओके, बाइबल कॉल का निकालो। ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राहों पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर कहना कि तू घोड़े और खच्चर की मानद ना बनना, जिनको समझाने समझ नहीं, जिनको काबू में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि अगर तुमको रूहों को भी बचाना है, अपनी खिदमत को करना है, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, जीसस क्राइस्ट को खुश करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस वर्ष को आज नोट कर लो, इसको एक पेज पे लिख लो, इसका प्रिंट निकाल लो। जब भी प्रेयर करने के लिए बैठो, बल्कि उस 3 दिन की फास्टिंग में इस वचन को बार बार बोलना। खुदावन तेरे ही वचन में लिखा है और तूने ही लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये तूने लिखा है कि तूने कहा कि मैं तुझे तालीम दूंगा। जीसस क्राइस्ट, जब तक आप मुझे तालीम ना दो, मैं किसी को कैसे सिखा सकता हूं? आपने कहा कि अगर मैं तुझे तालीम दूंगा तो फिर वो तालीम जाकर जब तू लोगों को देगा तो लोग तेरी बात को क्या करेंगे? सुनेंगे। और मैं तुझे क्या करूंगा? सलाह दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? तो जब भी आप अपनी मैरिज, अपनी फैमिली, अपने लोगों को बचाने के लिए जाओ या कुछ भी करो, तो आप ये वचन बोलना। ये खुदावन आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि जिन राहों से होकर तुझको जाना है, और मैं तुझे सलाह दूंगा। ये खुद जीसस क्राइस्ट यानी यहोवा पाक खुदा फरमा रहे, कहते मैं तुझे तालीम दूंगा। अब जो बंदा कहता है मैं तो भाई जी बाइबल दा कीड़ा, मैं तो स्कॉलर हां, तो भाई साहब मैं तो नहीं मानता इस बात को, चाहे मुझे तुम जो मर्जी कह लो। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है, उसने कहा मैं तुझे तालीम दूंगा। जीसस क्राइस्ट की वो तुम डिग्री और सर्टिफिकेट मुझे दिखा दो, भाई साहब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठकर मैं सीखूंगा। यहां पर लिखा है, उसने कहा मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा जिन राहों पर होकर तुम्हें चलना है। मुझे किसी इंसान से नहीं सीखना कि भाई साहब कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, क्योंकि वो इंसानी तालीम मुझे मेक श्योर नहीं है कि वो खुदा की तरफ से है या उसकी अपनी मन घड़ी हुई है। लेकिन जिसको मैं फिजिकल तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर इस जमीन पर फॉलो कर रहा हूं, वो 100% मेक श्योर है, क्योंकि वो एक पवित्रताई में चलने वाला इंसान है। हालेलुया। कहता मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा जिन राहों पर तुझे चलना है, मैं तुझे सलाह दूंगा। और कहता सुन, मेरी नजर भी फिर तुझ पर होगी।
बाइबल में क्या लिखा है कि तुम खुदा का क्या हो, तुम खुदा का क्या हो, घर हो। सुलेमान बादशाह ने जब प्रेयर की, कहता खुदावंद अपने कान, हाँ अपनी अखा, अपना दिल इस घर से लाई रखी, ताकि जितों कोई इत्थे आके हाथ चुक के दुआ करे तो उनकी दुआ सुन के उनके गुनाह की करी। ये बात उससे मेल खाती है। जब तुम उसकी हैकल में बैठकर प्रेयर करोगे, जो वो तुम्हें तालीम देकर तुम्हें सिखाएगा, फिर वो जो जिन राहों पर तुम्हें लेकर चलेगा, जब तुम उन राहों पर चलोगे, जब वो तुझे कोई सलाह देगा, फिर उस सलाह के मुताबिक जब तुम चलोगे, तो ये याद रखना उसकी नजर तुम पर है, तुम कभी भी ठोकर खाने का नहीं। यीशु के नाम के वसीला से हालेलुया। तुमको तालीम फिजिकल सीखना अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बट स्पिरिचुअलिटी का लेवल यहां पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पीएचडी होली स्पिरिट से नहीं हुई तो मैं अंडरस्टूड नहीं करता किसी के साथ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत भाई समझदार अक्लमंद क्या, नो, मैं सब खादमों में से छोटा, मुझे बस अपने काम से लेना देना है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, आई डोंट केयर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उससे क्या लेना देना है। वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। मैं इतना वेला थोड़ा वा, मैं किसी की जिंदगी जाके चंगा, मेरे को अपने बड़ा काम है। ये तो वेले बंदियां का काम है, हाँ और तू भी करना पे, ये तो वेले बंदियां का काम है। ਆਪਾਂ वेले नहीं है, आप अपनी जिंदगी च बहुत बिजी हैं। हालेलुया। तो आपको अपने घर में घुसना है, फिर घुसकर फिर जीसस क्राइस्ट से बात करनी। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है, तो अपने वचनों से बंधा हुआ खुदा बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएंगे, कहता मेरी लिखी बातें हरगिज ना टलेंगी। आप ये क्लेम करोगे खुदा से कि खुदावंद तूने खुद कहा है मैं तुझे तालीम दूंगा, कहां है तू, आ और मेरी जिंदगी में मुझे तालीम दे जो तू मुझे देना चाहता है, ना कि जो मैं अपनी अकल से सीखना चाहता हूं। हालेलुया। फिर मुझे बता मुझे किन राहों से होकर चलना है। अब वो राहें जो आपके रिश्तेदार की तरफ जा रही हैं और जीसस क्राइस्ट को कट ऑफ कर रही हैं, अगर आप प्रेयर में होगे, इस वचन को बोलते होगे, फिर होली स्पिरिट आपके कान में कहेगा मेरे बेटे तुझे चर्च जाना है, तुझे मेरे काम को करना है। तेरा रिश्तेदार जरूरी नहीं है, वो जो नाक है ना वो फिजिकल है, उत्ते भाई लत्ता मावा सारिया कुछ वड्डियां जानी है। ये तू नक दे चक्कर च रहा ते उत्ते सारा कुछ की हो जाना है, भस्म हो जाना। हुण सोच ले तू नक बचानी है कि अपने पूरे अपने आप को बचाना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी नाक रखना चाहते हो या आप उस खुदा के लिए अपने आप को पूरा बचाकर उसको देना चाहते हो। हालेलुया। जब आप उससे बात करोगे खुदा मुझे अपनी तालीम दे, वो आपको इस वचन में ले जाएगा। फिर आप कहोगे खुदा मुझे अपनी राहों पर चलना सिखा, फिर वो आपको बताएगा तूने इधर नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। फिर आप कहोगे जीसस मुझे ये भी बताएं, हाँ कि आपने कहा कि मेरी नजर तुझ पर होगी, फिर अपनी नजर मुझ पर रखे, फिर मुझे अपनी सलाह भी दे कि मुझे कैसे कैसे सब चीजों को करना। कभी कोई बैठ के खुदा ना सलाह पे वो कहते नहीं पास्टर जी जो अपने रिश्तेदार ना बैग होंगे बंदा बड़ा सलाह पे जिस तरह हवा सलाह पै गई, हाँ सलाह पै गए उन्हें पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया। तो मैं कल समसून के एक और भी बात बता रहा था, मैंने कहा शैतान को सबसे ज्यादा पता किससे नफरत है, औरत से। कितना कोई बात मालूम पता क्यों? क्योंकि उस औरत में से एक अपोस्टल पैदा हो सकता है, एक वर्शिपर पैदा हो सकता है, एक एवेंजलिज्म करने वाला, मुल्कों को बचाने वाला सूरमा पैदा हो सकता है। इसीलिए उस लड़की, उस औरत, उस बहन को उसकी जवानी, उसकी टीन एज में ही वो गंदे व्यभिचार के उस अटैक में डालकर उसके माथे पर गंदा कलंक लगा देता है। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट मैरी में से पैदा हुए थे तो उनका कैरेक्टर कैसा था? कैसा था? कोई शक है इसमें? हाँ? तो उसमें से कौन पैदा हुआ? उसने कहा मैं तेरी और औरत की नस्ल में क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। कहता वो तेरे सर को क्या करेगा,
जब बात अदावत तो औरत के साथ है, तो ये कौन है जो सर को आगे कुचलेगा? वो जो उसकी कोख से पैदा होने वाला है। हालेलुया। मेरी बहनें, बेटियां जितनी बैठी है, दिमाग में एक बात बिठा लो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी कॉलिंग के बारे में, बट एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर से नबी, रसूल या कुछ भी ऐसा जो खुदा चाहता है वो पैदा हो सकता है, जो शैतान को शर्मिंदा करेगा यीशु के नाम के वसीला से। अभी हमारी बेटियां या मेरे बेटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन शैतान, ये बाइबल की गहरी स्टडी बताती है, जब बच्चा पैदा होता है शैतान उसी वक्त उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि वो अपने काम के साथ सीरियस है। और हम जो क्रिश्चियन है, आप बस अपनी नौकरी ही सीरियस है। हालेलुया। समझ आ रही है? तो बहने बड़ी हाई अलर्ट रहोगे, अपनी लाइफ को लेके चलो पूरा सीधा होकर, और अपने आप को जितना पाकीज़गी में रखोगे, तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम्हारे अंदर से खुदा क्या पैदा कर सकता है। हालेलुया। अक्सर आपने देखा होगा चर्चेज में ज्यादा लेडीज होती है, और लेडीज अटैक में भी, डेविलिश अटैक में भी कौन ज्यादा होता है? आपको लेडीज ही मिलेगी, लेडीज ही मिलेगी, क्योंकि लेडीज को ज्यादा सेफ रहना है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने शोहर को भी संभालना होता है, इसलिए तो शैतान हवा के पास गया, आदम के पास क्यों नहीं गया? उसके साथ खिचड़ी पकाई, सलाए पाए, वो फल खाया, चलो जिसे आपा मुखाया। उसने जाकर अपने शोहर को भी, उसने अपने शोहर को क्या किया? हालेलुया। तो अब आपको मेक श्योर करना है अपनी लाइफ के ऊपर कि आप कितना खुदा के साथ सीरियस हो, और कितना अपने बच्चों के साथ सीरियस हो, और कितना अपने आप के साथ सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो तो 25 के लिए अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक तरीका बनाओ, मुझे इतनी रूहें बचानी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे पैसा भी लगे, मैं बोऊंगा, लगाऊंगा। मैं आपको खुद कह रहा हूं, मुझे मत दो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे हेवन से खुदा भेज देगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बेस्ट करना है, तुम संडे फ्राइडे के लिए लोगों को रिक्शा अगर 1000 का करा के दे सकते हो, उनको करवा के दो, 4 रूहें लेके आओ। ये आप लोग सब जानते हो, इस चर्च की ये क्वालिटी और इस चर्च का ये मसा भी है, जो बंदा किसी को लेकर आया, कोई भी यहाँ से खाली नहीं गया, वो मसे से और ब्लेसिंग से भर कर गया है, और वो खाली हाथ नहीं गया। हालेलुया। जैसे आपको कोई यहाँ पर लेकर आया और आज आप यहाँ पे हो, इसी तरह आप भी जब किसी को लेकर आओगे, वो भी आपको यहाँ पर मसे से और ब्लेसिंग से भरा हुआ मिलेगा। जैसे आप जो आपको लेकर आए, आप उनको दुआएं देते हो कि बहन आपकी बड़ी मेहरबानी, खुदा आपको बरकत दे, आप हमें एक ऐसे प्लेस पर ले आए। इसी तरह जब आप किसी को लेकर आओगे, वो भी आपको क्या करेगा? दुआएं देगा। और ये दुआएं ज्यादा काम करती हैं, अपनी दुआओं से भी ज्यादा किसी की दुआ ज्यादा काम करती है। मान लो कि अगर आप सब लोग जब प्रेयर करते हो, तो मेरे लिए कितने लोग प्रेयर करते हैं? इमेजिन करो, इतने लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैं मनु कैसी चीज थी? कटी होएगी, कटी होएगी। चलो मैं एक बात करता हूं, इसको ना तरीके से समझना, ठीक है? एक भाई आप बात होगा, आप खड़े रहो, जवाब गड़बड़ी वाला मत देना। इस भाई के लिए कितने लोग प्रेयर करते हैं? समझ आ गई मेरी बात में क्या कहना चाह रहा? आ गई ना समझ? बैठ जाओ। उसके लिए 3 हाथ, और मेरे लिए कितने? सारे हाथ। डिफरेंट समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जब आप खुदावंद को अपना बेस्ट देते हो, तो आपके पीछे फिर दुआएं काम करती हैं। हालेलुया। आप 10 लोगों को 100 लोगों को ले रहे हैं, वो फिर 100 लोग नहीं, वो 100 लोगों के जो खानदान है, वो सब आपके लिए हाथों को उठाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। इस बंदे की वजह से जिस दिन 100 लोग यहाँ पर होंगे, तो आप लोग हाथ उठाओ या ना उठाओ, वो 100 या 200 लोग जो आएंगे, वो सब हाथ उठाएंगे, ये बंदा बेस्ट है, इसने हमें जिंदगी वाले चर्च में लेकर आया, यीशु के नाम के वसीला से। तो हाथ कैसे उठेगी और प्रेयर कैसे होगी? अमलों और कर्मों के साथ। अपने अमल और कर्म खुदा को दिए। तुम सबने हाथ उठाया, हाँ जी पास्टर जी आपा तो डेली दुआ कर दो, झूठ तो नहीं है, करते हो सब दुआ? हाँ फिर हाथ उठा के बताओ उसके लिए क्यों नहीं करते?
बात समझ रहे ना? ये एक असूल है। तुम जितना बोगे, अगर तुम अपने साथ सीरियस हो तो फिर तुम कहीं भी रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रेयर नहीं हो रही, ये बंदा रॉन्ग है, नहीं। बात ये है इसने मसीह के लिए कितनी मेहनत की। आज सिर्फ दिमाग में बोझ उठा ले, मुझे बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, उनको बचाना है। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, एक भी अगर खानदान आ जाएगा तो भाई साहब वो एक खानदान में एक ही बंदा होता है या कितने होते हैं? डिग्गे से डिग्गे दा 5-10 ते होंदे ने ना। ते जे घर दा एक बंदा स्कूल च हो गया ते 9 भाई जी आप ही चुक चुक झोलियां दुआ करे, खुदा तेरा भला ही करे, भला ही करे। ते किसी दा बेड़ा कर दो तो वो सारे टब्बर चुक के जब तेरा सत्यानाश, तेरा इंज, तेरा वो लानत। अगर लानत काम करती है तो मेरी बहन और मेरे भाई फिर दुआ भी क्या करती है, काम करती है। ये आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं अभी तक खड़ा और अड़ा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कितनी प्रेयर या कितना मैं खुदा को खुश कर लूंगा, लेकिन जब आपके हाथों को उठा हुआ खुदा देखता है तो कहता है यार कुछ ना कुछ तो बंदे च है ना। इन्ने लोग हाथ चुक के दुआवा करते पए। इसी तरह से समझ लो कि लोग आपके लिए भी प्रेयर करें, वो आपके भी बोझ रखे। तो फिर ये याद रखो, जिस तरह मैंने डेडिकेशन करके अपने आप को खुदा को दिया और मैं आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेट हूं, इसी तरह आप भी खुदा को जब अपनी डेडिकेशन दे दोगे तो फिर जब लोग आपके उसी से बचाए जाएंगे, वो आपके लिए हाथों को उठा के दुआएं करेंगे और आप जिंदगी पाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो पुराने सिस्टम छाड़ दो, आई एम सो ब्लेस्ड, यू नो दिस। आप कोई ब्लेस्ड नहीं हो भाई साहब। ब्लेस बंदा अमला कर्मा ने भाजी होता है। हालेलुया। मैं इनके लिए दुआ नहीं करना चाह रहा था, मतलब दुआ जैसी होती सबके लिए कर रहा हूं, लेकिन इन्हें मजबूर करता कि पहले कुछ लैंड दो, मैं उन्हें बरकत दूं। इन्हों कहते ने जोर और वध के बादशाही खोलेंगे। हालेलुया। क्या तुम्हें लगता है अगर मैंने खुदा को जिंदगी दी है, खुदा मुझे सब खुशियां नहीं दे रहा? दे रहा ना। अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो ये भी खुदा ने पैदा किया ना। जब ये अपनी उसी खुशी को उसके मैन ऑफ गॉड को दिखा रहा है, ये अपनी मर्जी से, आप ये बात याद रखना, आप अपनी मर्जी से अपने मैन ऑफ गॉड के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो, आपको ऊपर से हुक्म मिलता है, आप फिर करते हो। अपनी मर्जी ने तो भारी को बंदा फिर पानी नहीं पुछता। मैंने एक्सपीरियंस है, नहीं कोई पुछता, वो कहता मरना तो मर जा, आई डोंट केयर। साढ़े अपने बड़े स्यापे। लेकिन जब कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वह हेवन से डिजाइन किया जाता है, चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो डायरेक्ट भी आपको बरकत दे सकता है, बट उसमें मेक श्योर नहीं होता है कि जिंदगी क्या है, किसने। फिर आपको ये होता है कॉन्फिडेंस, हाँ मैं भाई बहुत चंगा इस करके बरकत मिलती है। नो, आपको मालूम ये होता है कि जब मैं मसीह के लिए अपने आप को डेडिकेट करता हूँ, बोलता हूँ, या मैं अपने आप को प्रेयर में, फास्टिंग में जब डेडिकेट करता हूँ, उसकी वजह से खुदा मुझे प्यार करता है। हालेलुया। अय्यूब को कितने लोग जानते हैं? वो केड़े कम्मा तो रासबाद जाने गया थी, वो बेवा दा, यतीमा दा, मस्कीना दा ख्याल करता था। पता क्यों? बाइबल कहती कि जेडे बेवा यतीम हो गया फिर हाथ चुक चुक के दुआवां करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल करता है। अगर वो ना करता तो क्या उसके बारे में ये बात लिखी जाती? नो। आप जो करते हो वो याद किया जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किस दिन आपने 2 घंटे उठकर सब कामों को, रिश्तेदारों को छोड़कर, दोस्तों को, नशों को छोड़कर आप अपने डिसाइड किया मैं 10 लोगों में घर में जाकर विजिट करूंगा, आए या ना आए वो बात मैटर नहीं करती, वो खुदा का काम है। 10 लोगों को जाकर विजिट किया, भाई साहब हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आप आओ, हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, खुदा आपकी लाइफ को चेंज करेगा। दैट्स इट। 10 लोगों को टाइम देकर तुम जब घर में आओगे तुम्हें एक पीस और इत्मीनान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वक्त तुमने जीसस क्राइस्ट को दिया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम्हें कौन तालीम देगा ऐसा सब कुछ करने के लिए? हाँ, कौन तुम्हें अपनी राहों पर चलना सिखाएगा? कौन तुम्हें सलाह देगा और कौन तुम पर अपनी नजर रखेगा?
इतनी चीजों की वो तुम्हें गारंटी दे रहा है। जब तुम फास्टिंग में जाओगे तुम इसका क्लेम करना, इसको नोट कर लेना, तुम इसका क्लेम करना, जीसस आपने खुद लिखा है, इसको पूरा करो, क्योंकि आपने लिखा है, आपने लिखा है। वेर पाओ थे, लेटियां लवो, कन्ना च वजो ना, इन्हू पूरा कर। तू लिखिया, मैं नहीं लिखिया, पूरा करेगा। मैं नहीं जाना, मैं तो पूरा पा के बह गया थे, पूरा करेगा। ना थे रख होए इंज दा ते मैं बंदा जाना जेड़ा वेर के, क्योंकि खुदा वेखदा इन्नू अपने प्यो ते कॉन्फिडेंस है कि मैं ले सकना अपने प्यो को। ते जिंदे लक्षण चंगे ने ना होण, तैनूं पता हुंदा कोई लित्तर ही पैणे, पर जो तुसी बेस्ट करैक्टर वाले होंदे हो, तैनूं कॉन्फिडेंस हुंदा है मैं मंगांगा ते मैनूं ना नहीं होएगा। हालेलुया। कितों को समझ आ रही? तो खुदा सबके साथ है, खुदा सबके साथ है, खुदा सबके साथ है। हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया।